चलो आप चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर। भैरव बाबा का मंदिर अगर हम उज्जैन जाते हैं और अगर भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चल पड़े अपने भैरव बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होती है। चलो अब आगे जाके देखते हैं कि हमने पहले ही प्रसाद खरीद लिया था और ये हमने गलत डिसीजन लिया था। प्रसाद हमें आगे जाके लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ ई रिक्शा वाले ने उतारा था उनकी ऑलरेडी सेटिंग होती है, तो वहाँ पे हमें प्रसाद कॉस्टली मिला। बट कोई बात नहीं, इतनी दूर गए हैं, प्रसाद तो चढ़ाना ही था। ठीक है, जो भी है सब अपना सबका अपने कर्म होते हैं। तो हम आगे चले। आप आगे जाके ही प्रसाद ले, जहाँ रिक्शे वाले उतारते वहाँ जाके प्रसाद ना ले, अंदर आपको अच्छा और एकदम स्वच्छ प्रसाद मिलेगा। तो हम चल पड़े। भैरव बाबा में सुबह से भीड़ स्टार्ट हो जाती है। मेरी मम्मी ने मुझे पहले बता दिया था कि 3 घंटे लगते हैं, इसलिए मैं सुबह मतलब नहा धो के 9 बजे पहले उन्हीं के दर्शन करने के लिए चली गई। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं उनके दर्शन ना कर पाऊँ और फिर कहते हैं उनके दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं होती है। तो भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम चल पड़े हैं। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और दर्शन करने के लिए ये अभी स्टार्टिंग ही हुई है। अभी आगे आगे देखते क्या आप भी पहले उज्जैन गए और भैरव बाबा के दर्शन किए, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन करने बहुत ज़रूरी। वैसे तो उनको मदिरा भी चढ़ाई जाती है, जिसे हम कहते हैं दारू, क्योंकि उनको ये सब पीते हैं, तो उनको आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप चढ़ाना चाहें तो वो आपकी खुद की मर्जी है। तो भीड़ को देखते हुए मुझे टेंशन हो गई कि अभी इतनी भीड़ है तो आगे कितना टाइम लगेगा। तो अब भीड़ धीरे धीरे, बट ये अच्छी बात थी कि भीड़ बढ़ रही थी, मतलब आगे आगे चल रही थी, ऐसे नहीं कि एक जगह स्टॉप खड़ी हो रही, ये बहुत अच्छी बात है। बट भैरव बाबा के दर्शन जहाँ करते हैं वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, इसी के लिए ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे आप वहाँ महाकाल के दर्शन करेंगे, वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, इसी के लिए ज़्यादा भीड़, मतलब ज़्यादा घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे ऐसा लग जाता है। हम भैरव बाबा का नाम जपते हुए आगे बढ़ते जा रहे। देख लोगों ने यहाँ पे धागे बांधे। लोग कहते हैं कि घर लेके जाना, लोगों ने यहीं पे धागे बांध दिए, पर अलग ही नज़ारा था, मतलब बहुत अच्छा लगा। और ना अच्छी बात ये थी कि बारिश का मौसम हो रहा था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें भी लगभग 2-3 घंटे का हमें अंदाज़ा था कि 2-3 घंटे तो लगेंगे, इससे कम के तो नहीं लगेंगे। आप जब भी उज्जैन जाए तो भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करें गाइस, क्योंकि भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा कंप्लीट नहीं होती है उज्जैन में। तो हम खड़े हो गए, शुक्र है हम सुबह ही चले गए, नहीं तो हमारी ट्रेन मिस हो जाती, क्योंकि हमारी उसी दिन की ट्रेन थी। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बता दी, कभी भी आप किसी भी ट्रिप पे जाएँ तो एक बार किसी से जो कभी गया तो उनसे पूछ ले, इससे थोड़ी जानकारी भी मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कि कैसे क्या कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कितना टाइम लग जाता है, कितना नहीं तो आजकल तो यूट्यूब की मदद से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट कहीं भी जाओ तो प्लीज़ एक बार सर्च करके ज़रूर जाए। तो ये देख रहे कितनी लंबी लाइन है, मतलब 5-6 राउंड थे। अभी मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो वो मेरे को कह रहे भाई 2-3 घंटे तो लगेंगे, तो खड़ी रहे आराम से खड़ी। मैं कहा चलो, एक तो मैं पतली दुबली हूँ तो मैं निकल जाती हूँ, और वो लंबे चौड़े तो वो नहीं निकल सकते। तो फिर बोले नहीं, ऐसे नहीं, गलत काम नहीं करने, हमेशा ईमानदारी के साथ ही जाना चाहिए। अगर आप दर्शन करने गए, बीच में नहीं लगना चाहिए। जैसे लोग बीच में, मतलब ना वहाँ पे होल था तो लोग बीच में से पार होके जाए थे, मेरे जैसे पतले लोग। तो मंदिर में कभी भी चालाकी ना करें, पेशेंस खड़े हो, क्योंकि हम लोगों से तो छुप सकते पर परमात्मा से कभी नहीं छुप सकते। तो हमेशा थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हर जगह भीड़ है, भगवान के भक्त बहुत सारे, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सब्र से और अच्छे से जाएंगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब वो टाइम आता है ना कि हाँ 2 घंटे के बाद हमने उस यात्रा को पूरा किया, वो अलग ही खुशी होती है। अभी भी भीड़ है, बस हम थोड़ा सा और है जो भैरव बाबा के पास दर्शन करने जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने प्रसाद पकड़े, बोले तू वीडियोस बना। देख रहे गाइस कितनी भीड़ है, पर पेशेंस रख के मेरा 2 घंटे बाद, मतलब 2-2.5 घंटे बाद मेरा नंबर आ ही गया था। अगर मैं थोड़ी और लेट आती तो भगवान जाने कितने बार नंबर है। बोलो भैरव बाबा की जय, बोलो भैरव बाबा की जय। तो अब बस थोड़े से दूरी और है, बट यहाँ का मैनेजमेंट इतना बेकार था गाइस, मैं सच बता रही हूँ। वहाँ प्रसाद चढ़ाने ही नहीं दे रहे, पुलिस वाले ही प्रसाद चढ़ा रहे थे, या मतलब पुलिस वाले खुद ही प्रसाद चढ़ा रहे, पंडित को चढ़ाने इतनी ज़्यादा, और ऐसे बुरी तरह से पकड़ के लेके जाए थे। बहुत गलत बात है। अगर कोई भक्त 2.5 घंटे बाद आया तो आप आराम से प्रसाद लेने कर उसको चढ़ाने दे।
बस थोड़ा सा पेशेंस और उसके बाद नंबर आ जाएगा। बट आप इतनी दूर, बस ये है कि भैरव बाबा की कृपा थी कि आज का मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना था, मतलब धूप नहीं निकली हुई थी, नहीं तो मेरे हस्बैंड की हालत ख़राब हो जाती क्योंकि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बस थोड़ी सी दूर और बस हम भैरव बाबा के दर्शन करने चले जाएंगे। इतनी दूर से बस हमने सुना था उज्जैन में इतना मंदिर है, मतलब क्या बताऊं, ऊपर वाला आपको बुलाता है, जब ऊपर वाला आपको दर्शन करने के लिए बुलाता है, ऐसे आप नहीं जा सकते। आप सोच सकते हो जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक आप नहीं आ सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, कोई भी टेम्पल नहीं जाते। तो हमने दर्शन कर लिए, अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और तो भैरव बाबा के हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए। बस भैरव बाबा हमें जल्दी ही दोबारा से अपने दर्शन के लिए बुलाएं। वहाँ बहुत सारे अघोरी बाबा भी थे, हमने उनके दर्शन किए और अपने घर की ओर चल पड़े। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हम मंदिर जाते तो कुछ नहीं खाते। तो मेरे हस्बैंड खीरे लेने के लिए चले गए, बोले कुछ खीरा वगैरह ले लेता हूँ कि तुम्हें कुछ खिला देता हूँ और खुद भी कुछ खा लेता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हर हर महादेव और जय भैरव बाबा ज़रूर लिखना। और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये भी ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।